बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं उसामा इजाज। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में एक माह की मज़ीद तोसी करते हुए 23 जनवरी 2026 तक भारतीय तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद रखने का फैसला किया है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत की मंजूरी के बाद नया नोटम जारी कर दिया गया। याद रहे कि पाकिस्तान ने 24 अप्रैल से भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर रखी है। NDMA ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। तर्जमान के मुताबिक लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, KPK के मुतअद्दिद इलाके और सिंध के बलाई हिस्से स्मोक से मुतासिर होने का इम्कान है, जिसके बायस शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। NDMA तमाम मुमकिना खतरात से निमटने के लिए पेश गई इक़दामात यकीनी बना रहा है। साहिवाल में महकमा एरीगेशन की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी पर मुबैना तौर पर नाजायज कब्जा करवाने वाले रिश्वतखोर सब इंजीनियर्स का इंकशाफ सामने आ गया। स्पेशल टीवी की टीम पहुंचने पर सब इंजीनियर खौफजदा होकर दफ्तर में छुपने के लिए पतली गली से फरार हो गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना सदाम। जी राना सदाम, आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हड़प्पा शहर को जो सड़क मिलाती है नहर LBDC का पुल गंजी बार में मौजूद है। मेरे साइड पे आपको नज़र आएगा एक कोल्ड स्टोर है, जो एक बासर लोग हैं जिन्होंने कोल्ड स्टोर बना के साथ ही महकमे की रकबे पर कब्जा किया हुआ है। यहाँ पे बदकिस्मती बदबख्ती ये है कि इस जगह पर नर्सरी लगाई गई थी। महकमा नहार ने साबिक DC जमान भट्टू साहब का बड़ा ऐसा इक़दाम था, उस दौर में ये रकबा वागजार हुआ था। और अब ये जहाँ तक ये नज़र जा रही है, ये सारी महकमा नहार की, मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, दिखाएं ये पर फसल मक्की काश्त है और सैकड़ों एकड़ है अराजी जिस पर कब्जा यहाँ पे मौजूद है। बदबख्ती बदकिस्मती महकमे की ये है कि ये अपनी ज़मीन वागुजार नहीं करा सके। हज़ारों लाखों रुपए पर एकड़ कुछ लोगों ने ठेके पे दिए हुए है। ये हम हड़प्पा शहर वाली साइड पे मौजूद हैं, यहाँ पे कब्जा करके इससे कबल पहले साबिक DC जमान भट्टू साहब ये कब्जा वागुजार कर चुके हैं। और हमारे साथ जो महकमा नहार के जो बेलदार हैं यहाँ पे वो काम कर रहे थे, हम उनसे भी इस हवाले से जानेंगे कि क्या ये रकबा जी ये स्टोर वाले ने काश्त की थी, कब्जा करके जी अफसरान कुछ नहीं करते, अफसरान कुछ नहीं करते जी। अफसरान सिर्फ बेलदारां दी इंक्वायरी बेलदारां ते जी और दफ्तर तो इतने अफसरान नूं दबका मन तो सवा काम कोई नहीं। ये पिछले दिन नर्सरी लगी सी सर, पिछले साल एक कब्जा लैके नर्सरी लग गई सी, हुण फिर आ कब्जा हो गया। मक्की जिथों तक नजर जा रही है दरख्त किधर गए नर्सरी लाई उस पट्टे गए सर। तकरीबन कितने दरख्त होंगे ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ? ये तो कम से कम कोई 2-3 हज़ार पौधा लाया गया सी। महकमा नहार के अफसरान आप कारकर्दगी ज़रा मुलाजा फरमा लें। यहाँ पे नर्सरी लगाई गई थी, हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए गए थे, जिनको उखाड़ के पौधे ज़ाया करके यहाँ पे फिर दोबारा मक्की काश्त कर दी गई है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये हमारी बेबसी है, बदबख्ती ये है महकमा नहार के अफसरान की कि रिश्वतखोरी में मुबैना तौर पर इस कदर डूब चुके हैं कि अपना अफसरान कब्ज़ा करवाते हैं। अगर कोई मतहत मुलाजमीन रिपोर्ट कर देते हैं तो उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी है। दिखाएं जी, जिस जगह से मोटरसाइकिल जा रहा है उसके परली तरफ भी महकमा नहार की राजी है जिसपे मक्की काश्त है। जहाँ तक नज़र जा रही होगी ये 2 लाख रुपए पर ठेका है यहाँ पे इस इलाके में जिस जगह मौजूद हैं, और ये ख़जाना सरकार को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। महकमा नहार को ज़िला साहिवाल में अरबों रुपया बनता है, अगर ठेके पे लीज पे दे दी जाए तो अरबों रुपए के हिसाब से ये बनेगा और ख़जाना सरकार में जाएगा। ज़िला पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि कब्ज़े वागुजार कराएँ, उनके अहकामात है, लेकिन उनके अहकामात रद्दी की टोकरी की नज़र है। साहिवाल में उसी तरह सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हैं, कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेकिन बदबख्ती बदकिस्मती है कि कोई इस पे एक्शन लेने के लिए तैयार ही नहीं। हम कल गए थे महकमा नहार के दफ्तर, तो जो सब इंजीनियर साहब हैं जो इसमें मुलव्वस हैं इस कब्जे में, वो हमारे आगे ला के दौड़ गए। हम इस प्रोग्राम में वो भी सब दिखाएंगे आपको फुटेज में कि वो दफ्तर छोड़ के भाग गए। हमें कोई SDO नहीं मिल रहा, कोई एक्शन नहीं मिल रहा। मुतअद्दिद बार दफ्तरों में जा चुके हैं, उन्हें पता चल गया कि ये जो सरकारी रकबा है इसको हाईलाइट करने के लिए मीडिया हमारे पीछे लगा हुआ है, स्पेशल TV की टीम हमारे पीछे है। तो इसलिए अफसरान मतलब आज पाकपतन ने आज उखाड़ा है, साहिवाल सीटें खाली हैं। तो आज हमें हमारे ज़राए ने
बताया था कि आज एक्शन साहब यहाँ पे पहुँच रहे हैं, को अफसरान आए हुए साथ जो विज़िट करेंगे, तो आज हम उनकी गैरत को जगाएंगे, उनको होश दिलाएंगे कि ये आप जिस इदारे से तनख्वाह ले रहे हैं ये उस इदारे का रकबा है जिस पर कब्ज़ा किया है, और आप लोगों के लिए शर्म का मकाम है। और तकलीफ दे बात होगी कि मैं कहूँगा कि ये अफसरान जो है महकमा नहार के सहीवाल में मुबैना तौर पर ये रिश्वत खोर हैं। अंजाम इनका क्या होना है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन ये मेरे सामने जो सरकारी अराजी पर कब्ज़ा है ये ज़िम्मेदारी है महकमे की, इसको वागज़ार कराना चाहिए। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि एक तरफ तो हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है कि कब्ज़े वागज़ार कराए, सरकारी रकबे वागज़ार कर दिए। यहाँ पर लाखों रुपए के दरख्त लगाए गए थे, जो दरख्त ज़ाया करने के बाद फिर फसल मक्की काश्त कर दी गई। अगर मक्की ज़ालमों काश्त करवानी चाहिए फिर कब्ज़ा कदली खाली करवाना चाहिए। इनको कब्ज़ा 8-10 लाख रुपए लेके मुबैना तौर पर अफसरान कब्ज़ा करते हैं। करोड़ों रुपए सिर्फ जिस जगह मौजूद है यहाँ का ठेका बनता है। अगर ये अफसरान हलाल खाएँ, मुबैना तौर पर हराम ना खाएँ महकमा नहार के अफसरान, तो ये एक अपने वतन अजीज़ से मुखलस हों। ये वतन अजीज़ से मुखलस नहीं है लोग। खुदारा वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा अपने चैनल के तवस्सुत से अपील करता हूँ कि एक नज़र महकमा नहार साहिवाल पर। जी, ननकाना साहब को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तमाम ज़िला महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में अवामी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए देहात से मंडियों तक रसाई, सैलाब से बचाव के लिए दरियाई बंद, मॉडल कैटल मंडी, डिजिटल लाइब्रेरीज, फूड स्ट्रीट्स, हेल्थ एजुकेशन समेत मुतअद्दिद फैसले किए गए। जबकि डिप्टी कमिश्नर ने तमाम महकमों से 1 हफ्ते के अंदर जामिया प्लान तलब कर लिया। डिप्टी कमिश्नर बकर की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल ने बसारत से महरूम खसूसी अफराद के वफ्द से अपने दफ्तर में तफसीली मुलाकात की। मुलाकात में बाइज्जत रोजगार, एसेसिटिव डिवाइसेस, हिम्मत कार्ड से मुतालिक मुतालबात पर गुफ्तगू की गई। जबकि मलिक मुश्ताक हुसैन ने निजी अदारों में खसूसी अफराद के लिए 3% कोटे पर अमल दरामद में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई और वफ्द की दरख्वास्त पर सफ़ेद छड़ियाँ बतौर तोहफा भी फराहम की गई। ख्वाबों की ताबीर अब लिया में रहते हुए भी मुमकिन हो सकेगी। मुस्तकबिल के ब्यूरोक्रेट्स के लिए ब्रांच की ओपनिंग कर दी गई। इसी हवाले से मजीद बताएंगे आमिर अली अवान। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलूं तो अब जो है अहलियान लिया भी जो है वो जो ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन वो जो उनके ख्वाब हैं वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपको बताता चलूं कि IBA का जो है बाकायदा तौर पे लिया के अंदर भी जो है कैंपस आज उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी थी और बाकायदा उसका इफ्तिताह कर दिया गया है। जो डायरेक्टर हैं IBA कैंपस लिया के, उनसे इस हवाले से हम स्टांस लेंगे। सर, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएट है अहलियान लिया के लिए, क्या कहना चाहेंगे सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि खुदा ने हमें मौका दिया, ये तौफीक अता बख्शी की कि वो बच्चे कि जो यहाँ से मुख्तलिफ ग्रेजुएट थे, मुख्तलिफ जगहों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं जा पा रहे थे क्योंकि यहाँ पर कोई CSS अकेडमी मौजूद नहीं थी। उनको लाहौर जाना पड़ता था या मुल्तान या फिर इस्लामाबाद जाना पड़ता था। ज़्यादातर बच्चियाँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर रहकर अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी कर पाएंगी और IBA में रहते हुए वो एक एक्सपीरियंस टीम के ज़रिए CS के क्रैक करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह। मैम बताइएगा कि जो है क्या फैसिलिटेशन होगी अहलियान लिया के लिए और जो ख्वाब देखते हैं ब्यूरोक्रेट बनने का? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कमल बिजोरो, CEO इंडस एजुकेशनल सर्विसेज एंड चेयरमैन इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेट्स अकेडमी। यहाँ पे ये होगा कि हम CSS और PMS दोनों की प्रिपरेशन करवाएंगे, प्लस में हम 1 पेपर भी करवाएंगे। CSS और PMS के लिए ये होगा कि यहाँ पे हम कंपलसरी सब्जेक्ट्स करवाएंगे जिनकी ड्यूरेशन 3 मंथ टू 6 मंथ भी होगी। डिफरेंट कोर्सेज होंगे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंट कमीशंस का भी एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद होगी कि उनको 1 पेपर की डिफरेंट कमीशंस की, चाहे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन हो, FPSC हो, से SPSC हो, एंड डिफरेंट सर्विस कमीशंस की यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जी सर। में जो है पहले ऐसी फैसिलिटेशन यहाँ पे अवेल थी? नहीं सर, फर्स्ट टाइम इन लिया ये है हमारी इस्लामाबाद ब्यूरोक्रेट्स अकेडमी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी जी, जैसे कि आपने स्टांस सुना है कि जो है लिया में पहली बार जो है जो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे ख्वाब देखते हैं लेकिन वो अपने ख्वाबों की तकमील तक नहीं पहुँच सकते हैं। बाकायदा तौर पे आज IBA कैंपस लिया का जो है यहाँ पे इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे जो है अहलियान लिया जो है वो मुस्तफीद होंगे। जी,
सियालकोट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना सदर की हदूद से शेरू और बदरू गैंग्स के सरगना समेत 6 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, भारी मिकदार में नाजायज असला, मोटरसाइकिलें, नकदी, कीमती मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। जबकि दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने 20 वारदातों का इंकशाफ भी किया। DPO फैसल शहजाद ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए नकद इनाम, तरीफी सर्टिफिकेट्स का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में डकैती और राहज़नी की वारदातों पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई इलाके के करीब गांव के लोग आज भी पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहां तक कि इंसान और जानवर एक ही तालाब में पानी पीते नजर आते हैं। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के आबाई इलाके बार्थी के नवाह में वाक़े एक गांव मौजा जाड़ू की कहानी है, जहां के मकीन आज भी पत्थरों के दौर की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज के जदीद दौर में भी यहाँ इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। जदीद सहूलियात से दूर मौजा जाड़ू के मकीन अपनी बेबसी का रोना यूं रोते नजर आते हैं। सर मेहरबानिया का मेरा कोई आप चिन्ह माँ जलील बिगू ए मखलूकाता गिरद गए कोई शहर चिन्ह सोर चिल भी मेगा साफियन मैं अपील है मेगा आधे माहदे से जैनो मेहरबानिया करो जाड़ो इलाका कोई शहर चिन्ह मेगा तहसील कोहे सुलेमान मौजा जाड़ो जो कि जिसमें 2 से 3 हजार बस्तियां आबाद हैं। यहाँ पीने के लिए कोई साफ पानी मुयस्सर नहीं है, जहाँ लोग तालाब की पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। इसमें बहुत सी बैक्टीरिया मौजूद हैं, इंसान और जानवरों की बीमार होने का खदशा है। यहाँ कैंसर जैसे मूजी मर्ज भी इस पानी की वजह से पैदा होते हैं। बराए मेहरबानी इस पर फौरन एक्शन लिया जाए। आला पंजाब मोहतरम मरियम नवाज साहिबा हमारी इस अपील पर फौरन नोटिस ले और यहाँ पर साफ पानी फराहम किया जाए। फैसल किल्लत भी तैयार हैं, कोई चहचन मैतराई में यको पेशा हौरा वर्तो मैगा तकरीबन 6 महीना या अफदाश तो नहीं कोई चहचन नहीं। मैं सहाफियां मदे सवाल एक नून मैगाल वाला आंदे तक आप पुजाए ने करके वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शहबाज शरीफ मेहरबानी करो यार, मेहरबानी सारे को पानी पीवन का कोई नहीं। देखो माल जानवर सारे इत्थे पानी पींदे पैन, सारे बीमार थींदे पैन, इंसानी बीमार माली बीमार, पूरे मौजे पीवन का पानी कोई नहीं यार, मेहरबानी करो सारा हाथ जोड़ के अपील है। जी आपने सुना, मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हाथ जोड़कर मुतालबा किया है कि उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। खुशाब में योम शोहदाए आर्मी पब्लिक स्कूल के मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग खुशाब की जानिब से स्ट्रीट लाइब्रेरी कोली चौक जोहराबाद में दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौका पर उन्होंने शोहदाए APS की तस्वीर पर फूल रखकर उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और कहा कि 16 दिसंबर कौमी तारीख का दर्दनाक दिन है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानी, यकजहती, अज़म की याद दिलाता है, जबकि मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने इज्तिमाई दुआ करते हुए मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के अज़म का इयादा किया। दीना में फूड अथॉरिटी ने मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए GT रोड पर छापों के दौरान मिलावटी जूस और मिलावटी घी तलब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक जूस में मसनूई मिठास जबकि घी में विटामिन A की अदम मौजूदगी पाई गई, जिस पर सैंपल्स फेल होने के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड अथॉरिटी ने 4 फूड पॉइंट्स को मिलावट पर 2,10,000 रुपये जुर्माना आयद किया, जबकि सूबे भर में मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अहमदपुर सियाल के मोहल्ला अमीरपुर की मस्जिद वाली गली में निकासी आब का मसला हल न होने की वजह से अहले-आना मोहल्ला को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। अहमदपुर सियाल में सीवरेज के मसाइल हल न हो सके। मोहल्ला अमीरपुर की गली मस्जिद वाली में निकासी आब का खातिर खा बंदोबस्त न होने की वजह से अहलियान मोहल्ला को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना है। गली में खोदा गया गड्ढा मोहल्ला मकीनों के लिए वबाले जान है, क्योंकि छोटे बच्चों के गिरने का धड़का लगा रहता है। सीवरेज सिस्टम की अदम दस्तयाबी नमाजियों के लिए भी बायसे तशवीश है। परेशानी है सानू, मेरे निके निके बच्चे ने विच ढांदे ने खड्डा वजया पिया है, पानी दा पानी एडे गोले जेडे पानी खला है, एदी सेरवा जे शानी पानी है, मसीह ते दिमाग कोई नहीं पढ़ सकदा, गोडे ताई खुप वंदे ने, कपड़े उन्हां दे खराब हो वंदे।
ये सालम तौर ताई पानी है टोए बच्चे बैठा दे रगू ढिंगा रखते अगू वो बंद कीती खले आए खड्डे पानी बंद कीती खले आए मके अगू पानी दी कमी सालम पानी तौर ताई बच्चे लग नहीं सकते बच्चे ढान देन बच्चे बेच बंदा पारे ते बैठा अंदे ताले मार के बच्चे अंदे ढकते बैठे। अहलियान मोहल्ला ने पुरजोर मुतालबा किया है कि मोहल्ला अमीरपुर में फौरी तौर पर नकासी आब का खातिर खा बंदोबस्त यकीनी बनाया जाए। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। सरसब्ज पाकिस्तान के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए गढ़ महाराजा के एक निजी कॉलेज में पौधे लगाए गए। इसी पर मजीद अपडेट करेंगे चौधरी इस्माइल। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पाकिस्तान, जिलाई सदर जमातो सालिहीन पाकिस्तान, तहसील स्पोर्ट्स सदर अहमदपुर सियाल और मारूफ सोशल वर्कर जवार मलिक गुलाम जिलानी ने सरसब्जो शादाब पाकिस्तान के ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए गढ़ महाराजा की मारूफ शख्सियात जवार मलिक हसन रजा ऐवान, जवार मलिक नकाश रजा ऐवान और तलबा के हमरा दी जिनाह साइंस कॉलेज गढ़ महाराजा में मुख्तलिफ पौधे लगाए और तलबा को नसीहत की कि परवान चढ़कर तनावर दरख्त बनने तक इन पौधों की देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। जवार मलिक गुलाम जिलानी ने माहौल को जाज़िब नजर बनाने और माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत पर भी जोर दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। फोकल पर्सन वज़ीर आला पंजाब बराए इंसदादे पोलियो उस्मा कारदार ने जिला बखर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम की पेशरफ्त पर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि जिला भर में पोलियो मुहिम के दौरान 1500 टीमें फील्ड में मुतहरिक हैं। उस्मा कारदार का मजीद कहना था, वज़ीर आला पंजाब का शोबा सेहत पर खसूसी फोकस है। पोलियो फ्री पंजाब सेहतमंद पंजाब के लिए नागुज़ीर है। मीडिया आगाही मुहिम में इंतजामिया का साथ दे क्योंकि पोलियो के कतरे बच्चों को उम्र भर की मजदूरी से महफूज रखते हैं। बस्ती कुक्कड़वाला में 2 साल का बच्चा गटर में गिरकर जहां बक हो गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे आमिर अली। जी आमिर अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको लिया से अपडेट करता चलो तो इस वक्त जो है बस्ती कुक्कड़वाला में मौजूद हूँ। ये गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे कसीर आबादी है और आपको यहाँ पे बताता चलूं कि 4 रोज कबल जो है 2 साल कम सिन बच्चा जो है एक सीवरेज का जो खुद साख्ता बनाया गया जो गड्ढा है उसके अंदर जो है वो गिरे हैं और उनकी जो मौत है वो वाकई हुई है। यहाँ पे अहलियाने इलाका की जानिब से तशवीश जो है वो यहाँ पे पाई जा रही है। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब ने भी जो है इस चीज का नोटिस लिया है और यहाँ पे जिले इंतजामिया लिया जो है वो मुतहरिक दिखाई देती है। और यहाँ पे जो उनके वालिद हैं आदिम खान, उनसे इस हवाले से हम स्टांस लेने की कोशिश करेंगे क्या है कि उनके मुतालबात क्या है। आदिम खान, मुझे बताइएगा कि जो है क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबात क्या है, क्या भाई जान ये कहना चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा है जो इधर पानी से डूब गया है और घर के साथ हैं, ये आपने देखा भी है। और हमारे जो हालात ये हैं, ये गलियां और ये बिजली, ये हमारे काम यही हैं जो मेरे ये काम हो जाए, ये पानी के वसेल बन जाए और ये बिजली के काम का हो जाए, खंबे लग जाए। हमारी ज़रूरत ये है, हमारी ये ज़रूरत पूरी हो जाए। इस गरीब लोगों की, हमारी और सबकी, ये गरीब लोगों की मसलाहत जो हल हो जाए, बस हमारे यही ख्वाहिश है। बाकी अपने पेट के लिए कुछ भी नहीं मांगते, ये मांगते हैं जो हमारे ये मसला जो हल हो जाए। अहलियाने इलाका भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से स्टार्स लेंगे। मुझे बताइएगा कि जो है क्या सूरत हाल क्या है अब जो है इलाके में, साफ ज़रा तशवीश पाई जा रही है, क्या कहना है? सारे इधर बहुत सारा मोहल्ला है, बहुत थोड़ा मोहल्ला भी नहीं है, काफी सारा मोहल्ला है। उससे सेवरेज नहीं है, बिजली नहीं है, गलियां कच्चियां गलियां हैं, इधर पानी का वसेल कोई नहीं, बिल्कुल सरासर इन लोगों का एक जंगल बनाया हुआ है। जी, जैसे कि आपने स्टांस सुना है, साथ जो लवाहिकीन है वो मौजूद थे और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि जो सारे यहाँ पे होना था वो हो गया, लेकिन उनके मुतालबात है कि यहाँ पे जो सीवरेज का खातिर खा जो निज़ाम है वो यहाँ पे दिलवाया जाए। और दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि 4 रोज ये कबल ये वाकया पेश आया था और उस पर जो ज़िले इंतजामिया है वो लिया मुतहरिक दिखाई देती है और अहलियाने इलाका की जानिब से सीवरेज की फराहमी का जो है मुतालबा किया जा रहा है। जी,
उमरकोट में डिप्टी कमिश्नर नवीदुर रहमान लाड़क की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के दरबार हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास में अमन अमान, बैनुल अदारा राब्ता, इंसदाद मंशियात, तजावुज़ात के खात्मे, सेहत और तलीम, बल्दियाती अमूर, बिजली, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी शिकायत के अजाले पर तफसीली गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अमन अमान और अवाम की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी अवलीन तरजीह है। तरक्याती मनसूबों में तेजी लाई जाए, किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हैदराबाद में अगर किसी को ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर ई चलान होता है तो किस तरह जुर्माना फीस अदा करेगा, देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट ने ई चालानिंग को जो है मुतारिफ कराया है, इसी तरीके से हैदराबाद में भी अब ट्रैफिक वायलेशन को कैमरों के जरिए कंट्रोल किया जाएगा। इसमें ट्रैफिक की जो भी वायलेशंस हैं हमारी, वो तो तमाम हम देखेंगे ही, लेकिन इसके अलावा खसूसन रॉन्ग साइड पे जो गाड़ियां चल रही हैं हमारे शहर में, सीट बेल्ट जो लोग नहीं बांध रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल, काले शीशे, प्रॉपर नंबर प्लेट का होना, इन चीजों को हम ज्यादा फोकस करेंगे। लिहाजा आप लोगों से इस वीडियो के जरिए गुजारिश करना चाहता हूं कि आप मेहरबानी करके ट्रैफिक कवानीन पे अमल दरामद करें और भारी जुर्माने से बचें और सहूलत पैदा करें अपने लिए भी और पब्लिक के लिए भी। थैंक यू। इस वक्त हम मौजूद है ऑटोबान रोड पे PFC के दफ्तर में, जहाँ पे कराची की तर्ज का एक मरकज कायम कर दिया गया है, ट्रैफिक सहूलत सेंटर। तो जिन अफराद को चालान मौसूल हो रहे हैं या चालान के रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो वो इस दफ्तर से रुजू कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो DSP साहब तव्हांखे ॿुधायो ट्रैफिक कवानीन जे हिसाब सां कराची खां पोइ असां हैदराबाद में भी ई चालान सिस्टम शुरू करे चुका आहियूं, जंहिंमें तव्हांखे सीट बेल्ट, सही नंबर प्लेट, हेलमेट ऐं रॉन्ग साइड ऐं कारा शीशनि जो ख़ासि ख्यालु रखणो पवंदो। ई चालान जे हवाले सां तव्हांखे का बि मालूमात वठणी हुजे तव्हां सहूलत सेंटर सां राब्तो करे था सघो। SSP जामशोरो मोहम्मद जफर सदीक छांगा की खसूसी हदायत पर सहवन पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग के 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DSP फराज अली मतेलो की क़यादत में सहवन और दादू के इलाकों में छापों के दौरान मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालिक की जरी खाद की बोरियां और मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अदरीस की बरसी के मौका पर पुलिस ने उनकी कब्र पर सलामी पेश की और फातिहा ख्वानी की, जिसमें अहले खाना भी मौजूद थे। थाना न्यू अनारकली में तैनाती के दौरान कानून शिकन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मोहम्मद अदरीस शहीद हुए थे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा, फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले पुलिस हीरोज हमारा कीमती असासा है। उनकी जुर्रत और बहादुरी पूरी फोर्स के लिए मशले राह है। जबकि लाहौर पुलिस शोहदा के अहले खाना की फलाह बहबूद, बच्चों की तालीम, सेहत और वेलफेयर पर खसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर आला पंजाब के डिजिटल पंजाब विजन के तहत लाहौर के 41 सरकारी गर्ल्स कॉलेजेस में सेफ सिटीज अथॉरिटी ने फ्री वाईफाई इंटरनेट सर्विस फराहम कर दी, जिसमें हंगामी सूरत हाल के लिए पैनिक बटन की सहूलत भी शामिल है। इस सर्विस के लिए तालिबात ऑनलाइन लेक्चर, रिसर्च, असाइनमेंट्स तक आसान रसाई हासिल कर सकेंगी और घर से बाहर भी स्मार्ट लर्निंग जारी रख सकेंगी। जबकि दीगर शहरों में भी इमरजेंसी पैनिक बटन के साथ सर्विस मुतारिफ कराई जा रही है। तर्जमान सेफ सिटी ने वाज़ेह किया कि फ्री वाईफाई सिर्फ इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है, वीडियो स्ट्रीमिंग या तफरीह के लिए नहीं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी सेक्रेटरी जनरल रुकन कौमी असम्बली मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने या बरकरार रखने का इख्तियार अपोजिशन के पास नहीं। जो कुव्वतें ये फैसला करती हैं वही इसका जवाब भी दें। जिला लसबेला के हेडक्वार्टर ओथल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, मुल्क में आईनी तरमीम अवामी मुफाद की बजाय शख्सी मफादात के लिए की गई, जिनकी वो हमायत नहीं करते। जबकि बलूचिस्तान के मसाइल ताकत के इस्तेमाल से नहीं बल्कि अफाम व तफहीम से हल हो सकते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, बलूचिस्तान के मसाइल का पायदार हल बाख्तियार हुकूमत, संजीदा मुकालमे से ही मुमकिन है। देखिए, ये बातें हम भी सुन रहे हैं कि इंतजामी ढांचे ये बनाने जा रहे हैं। उस पर फिलहाल मैं रद्द अमल इसलिए नहीं दे सकता कि नए सूबों की बात किसी तरह हमारे मशावरत में नहीं आई है। तो जब ये बात हमारी मशावरत में आएगी और उस पर हम एक मौक़िफ़ लेंगे तो फिर उस मौक़िफ़ की बात करेंगे। माजी में अलबत्ता हमारा ये मौक़िफ़ रहा है कि लिसानी बुनियादों पर नहीं, इलाकाई बुनियादों पर नहीं, अलबत्ता अगर इंतज़ामी बुनियादों पर ज़रूरत पड़े
تو اس میں اس صوبے کے عوام سے، اس کی اسمبلی سے اگر قرارداد پاس کی جائے تو اس کی روشنی میں پھر آگے قانون سازی ہو سکتی ہے. تو انتظامی بنیادوں پر اگر صوبے تشکیل ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ اعتراض نہیں اٹھے گا. دیکھیے اس طرح کی حکومت میں آپ کا شیئر ہو، آپ وزیر بن جائے، اس طرح کی حکومتیں مسائل حل نہیں کر سکتی. مسائل حل کر سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اس کے پاس پاور ہے. آپ حضرات کے علم میں ہے یا نہیں ہے، پارلیمان کا ایک پورا وفد چودھری شجاعت کی قیادت میں نواب اکبر بگٹی سے ملنے گیا، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حافظ حسین احمد صاحب بھی شریک تھے. نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات ہوئے اور مذاکرات کامیاب ہوئی اور وہاں سے یہ وفد آیا اور جنرل پرویز مشرف کو بتا دیا سب کچھ، تو اس نے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارلیمان کے ممبران ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں عمل درآمد کی. عمل درآمد انہوں نے کرنا ہے. تو اس لیے ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، وہ عمل درآمد بھی کروا سکتے ہیں. اور اگر وہ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے اور وہ اگر اس مسئلے کا حل جنگ میں، مار پیٹ میں سمجھتے ہیں تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور میری نظر میں جنگ شاید امریکہ کی بھی ضرورت ہو، بھارت کی بھی ضرورت ہو، ہماری بھی ضرورت ہو کہ خطے میں، ریجن میں جو ہے وہ امن نہ رہے. اور پھر مشکل یہ ہے کہ چلو امریکہ کسی وجہ سے نہیں چاہتا کہ یہاں امن ہو، چائنا کو نہیں برداشت کرتا. بھارت کسی وجہ سے، بھارت چائنا کو برداشت نہیں کرتا. لیکن ہم کیوں اعلی کار بنے ہوئے؟ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اسپیشل ٹی وی.